हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो है बैंकों का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सारे बैंकों का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बैंकों ने पीएलआई भी जो है घोषित कर दिया है। लेकिन क्या है बैंकों की स्थिति, कितना मुनाफा कौन से बैंकों ने कमाया और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में, और कितना मुनाफा इस फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों ने। बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंकें हैं उन्हीं का बात करेंगे। तो टोटल 12 बैंकों ने मिल के 1,42,129 करोड़ रुपए इतने का मुनाफा कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो कि रिकॉर्ड मुनाफा है। और एनपीए भी 1.70% से नीचे चला गया है। मतलब एनपीए का स्तर जो है वो 1.70% है, इससे नीचे ही है। तो आइए जानते हैं कि ये मुनाफा इसी साल कमाया है, अचानक है, या पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखते हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये सारे चेंजेस कैसे आए बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि आप 2016, 17, 18 में सुन रहे होंगे कि बहुत एनपीए बैंकों का बढ़ गया है, मुनाफा उतना नहीं हो रहा है। तो इतना मुनाफा फिर कैसे हुआ, क्या क्या सुधार हुआ, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो मुनाफा है 1,42,129 करोड़, ये इस साल तो हुआ ही है। इसके पहले भी देखेंगे, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखेंगे तो 22-23 में जो है 1.05 लाख करोड़ था। उसी तरह से 21-22 में देखेंगे तो 21-22 में भी 66,540 66,540 करोड़ रुपए जो है इतना मुनाफा बैंकों ने कमाया था। तो ये मुनाफा जो है कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है बैंकों का मुनाफा। तो हम लोग ये भी देखेंगे कौन से बैंकों ने कितना मुनाफा कमाया। लेकिन सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि ये मुनाफा बैंक कैसे कमा रही है और ये सुधार कैसे हुआ। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ, सरकार ने बहुत इस पर फोकस किया। जो 4R की जो रणनीति थी सरकार की, उस कारण से बैंकों में बहुत सुधार हुआ। और साथ ही साथ सरकार ने जो है इन्फ्यूजन भी किया, रुपयों का बैंकों में इन्फ्यूजन भी किया। तो आइए देखते हैं ये 4R में क्या क्या था। तो 4R में था कि एनपीए को जो है पहले मार्क करना, एनपीए घोषित करना। जो बैंक जो मतलब खाता एनपीए होने लायक है, जो एनपीए हो चुका है, मतलब उसको पारदर्शी रूप से घोषित करना। मतलब कोई भी हिडन एनपीए बैंकों में नहीं, सारे एनपीए को घोषित करना। दूसरा समाधान और वसूली, कैसे उसका समाधान होगा और वसूली उसका कैसे होगा। उसी तरह से रीफाइनेंस करना बैंकों को, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार करना। ये सारी चीज़ें जो है बैंकों में हुई इन फाइनेंशियल ईयर में। तो इन सभी चीज़ों से क्या हुआ, बैंकों में सुधार हुआ। इस रणनीति के तहत जो है 2016-17 से, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से 2020-21 तक, मतलब इतने सालों में सरकार ने 3.11 लाख करोड़ रुपए 3.11 लाख करोड़ रुपए जो है बैंकों में इन्फ्यूज किए। इससे बैंकों को बहुत मदद मिली और साथ ही साथ बैंकों के कार्य प्रणाली में भी बहुत परिवर्तन हुआ। इस कारण से ये मुनाफा बैंकों ने लगातार कमा के दिया। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे आप तो बैंक ने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अब दूसरी वजह अगर बात करें तो जो भी एनपीए था, जो पहले से एनपीए है बैंकों में, उस पर, उसके वसूली पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि एनपीए को कैसे वसूला जाए। और अगर वर्तमान में बात करें एनपीए, तो वो घटकर 1.70% पे आ चुका है। मतलब टोटल एनपीए जो 12 बैंकों का मिलाकर देखेंगे
तो वो 1.70% से भी कम है। और बैंकों की बात करें कि सबसे कम एनपीए किसका है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनपीए जो है वो सबसे कम 0.20% है। और सबसे अधिक अगर बात करें एनपीए की, सबसे अधिक एनपीए किसका है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का है। वो पंजाब एंड सिंध बैंक का है और वो है 1.63%। तो एनपीए का स्तर जो है वो बैंकों का 1.70% से भी कम हो गया है। तो ये एनपीए और ये मुनाफा का स्तर है बैंकों का। अब हम लोग देखते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है कौन से बैंकों ने कितना प्रॉफिट कमाया, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक कौन थी, और दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन कौन है, इस पर भी बात करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर जो जो सरकार की बैंकें हैं उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो एसबीआई जो आधा मुनाफा तो एसबीआई ने ही कमाया है। 61,077 इतना करोड़ रुपए का मुनाफा जो है एसबीआई ने कमाया है। उसके बाद अगर दूसरे स्थान पर देखें तो दूसरे स्थान पर जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 18,676 करोड़ रुपए कमाया है। और तीसरे स्थान पर केनरा बैंक है और उसने जो है 14,554 करोड़ रुपए जो है कमाया है। तो 1, 2, 3 ये तीनों बैंकें हैं जिन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया। हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग जो है वो एसबीआई है आपका, जो 61,077 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। उसी तरह से पीएनबी ने भी अच्छा मुनाफा कमाया है। अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने 8,245 करोड़ रुपए कमाया है। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है 8,062, इसका 52% जो है वो बढ़ा है प्रॉफिट पिछले साल के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया ने 6,318 करोड़ रुपए, 6,318 करोड़। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रॉफिट जो है 4,005 करोड़ रुपए हो गया है। और इनका प्रॉफिट भी 56% बढ़ा है पिछले साल के रेस्पेक्ट में। तो देख सकते हैं बैंकों ने मुनाफा किस पुरजोर तरीके से कमाया है इस बार। तो ये सारी बैंकें हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। कुछ ही 3 बैंक हैं जिनका कि प्रॉफिट कम हुआ है। उसमें जो है पंजाब एंड सिंध बैंक जो है उसका 55% घट गया है प्रॉफिट, और उन्होंने 595 करोड़ रुपए जो है कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। 595 करोड़ पंजाब एंड सिंध बैंक ने। और साथ ही साथ यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनके मुनाफे में भी गिरावट आई है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं हैं, बैंक हैं, और कह सकते हैं कि अभी रोबस्ट कंडीशन में है बैंकिंग सेक्टर अपना। साथ ही साथ अगर मार्च तिमाही की बात करें कि फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था मार्च तिमाही, उसमें कौन से बैंकों ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो मार्च क्वार्टर की बात करें तो इसमें आपका 12 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्होंने 43,091 करोड़ कमाए। और इसमें जो है एसबीआई ने 20,698, जो कि 24% जो बढ़ा पिछले साल मार्च के रेस्पेक्ट में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45% बढ़ा, 41% आपका इंडियन बैंक बढ़ा, 55% पीएनबी बढ़ा। तो कुल मिला के मार्च क्वार्टर में भी बैंकों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और फिर ओवरऑल बैंकों का साल का मैंने आपको बता ही दिया कितना क्या क्या परफॉर्मेंस रहा। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत ही बेहतर स्थिति में है। और सरकार की जो 4R की रणनीति थी उसने बैंकों का लाभ भी बढ़ाया है, और बैंकें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। और
SBI जो है अपना मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग संस्थान है। अगर बात करें सभी संस्थाओं में, तो यही था जो कि मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।